नमस्कार। मेरा नाम एस के गुप्ता है। मैंने अभी अभी एक इंग्लिश चैनल की शुरुआत करी है, एस के इंग्लिश के नाम से। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के इंग्लिश। आज से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे, वो भी छोटे छोटे और आसान शब्दों से। यानी वो छोटे छोटे शब्द जिन्हें हम सुबह से शाम तक दिन भर बोलते रहते हैं। उन्हीं छोटे छोटे शब्दों से आज हम आपको इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ तक कि आप यदि थोड़ा थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे साथ अपने इंग्लिश जर्नी को बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे, वो भी बहुत जल्द। देखिए कैसे क्रिकेट खेलो क्या है भाई, किसी न किसी को तो हम कह रहे हैं क्रिकेट खेलो। क्रिकेट खेलो, किसी न किसी को तो हम आदेश दे रहे हैं ना, कमांड दे रहे हैं ना कि क्रिकेट खेलो। फुटबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, यहाँ खेलिए। कोई बाहर खेल रहा है, कह सकते हैं यहाँ खेलिए। उसके साथ खेलो, अंदर खेलिए। ये सब क्या है? कोई न किसी न किसी तरह के आदेश हैं। खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। धीरे धीरे खाइए, धीरे धीरे खाइए। जल्दी खाओ, चावल खा लीजिए, कुछ खा लीजिए। इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं। क्रिकेट खेलिए, खेलो के लिए कौन सा वर्ड है आपके पास? प्ले। प्ले, खेलो या खेलिए। खेलों के लिए आपके पास हो गया प्ले। क्या बचा आपके पास? क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। इसी तरह फुटबॉल खेलिए, खेलने के लिए आपके पास प्ले। क्या बचा? फुटबॉल। फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। फुटबॉल खेलिए, यहाँ खेलिए। प्ले हियर, प्ले हियर। उसके साथ खेलिए, प्ले विथ हिम। अंदर खेलिए, प्ले इनसाइड। बाहर खेलिए, प्ले आउटसाइड। मैदान में खेलिए, प्ले ऑन द ग्राउंड। प्ले ऑन द ग्राउंड। छत में खेलिए, प्ले ऑन द टेरेस। अपने दोस्तों के साथ खेलिए, प्ले विथ योर फ्रेंड्स। प्ले विथ योर फ्रेंड्स। भैया के साथ खेलो, प्ले विथ भैया। दूसरा वर्ड एक और लेते हैं, ईट। इट मीन्स खाओ, खाइए, खा लीजिए। खाओ, खाइए, खा लीजिए। क्या खा लीजिए भाई? खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। ईट फूड। समोसे खा लीजिए, ईट समोसे। धीरे धीरे खाइए, ईट स्लोली। ईट स्लोली। जल्दी खाइए, ईट फास्ट। ईट फास्ट या ईट क्विकली। चावल खा लीजिए, ईट राइस। कुछ खा लीजिए, ईट समथिंग। इसी तरह के कुछ और वर्ड्स लेते हैं और सिखाते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे वर्डों से दिन की शुरुआत से लेकर रात तक की जो हम घर में बोलते रहते हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो वाक्य है, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। पंखा चला दीजिए। दरवाजा खोलिए, पंखा चला दीजिए। एक गिलास पानी दे दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए। दरवाजा बंद कर दीजिए। आखिर आपने छोटे छोटे वाक्यों को देखा और इनको महसूस करिए कि आखिर ये हैं क्या, इनको समझिए। ये हैं क्या, ये छोटे छोटे बात जो सुबह से शाम तक हम दिन भर बोलते रहते हैं अपने डेली लाइफ में, वो क्या है? एक तरफ के आर्डर फॉर्म है, क्या आर्डर की तरह है। दरवाज़ा खोलिए, किसी न किसी को तो हम कह रहे हैं ना कि दरवाज़ा खोलिए। पंखा चला दीजिए, आखिर किसी न किसी को तो हम कमांड दे रहे हैं ना, आदेश दे रहे हैं ना कि पंखा चला दीजिए। एक गिलास पानी दे दीजिए, एक गिलास पानी दे दीजिए। कुछ खाने को दे दीजिए। दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो।
या फिर दरवाज़ा बंद करिए। है क्या ये? देखिए, एक तरह का ऑर्डर है, पंखा चला दीजिए। मतलब किसी न किसी को कह रहे हैं कि पंखा चला दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। क्या है सब ये? ऑर्डर। जब भी हम इनको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस की तरह यूज करते हैं तो इनको कुछ इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए कैसे। दरवाज़ा खोलिए, ओपन द डोर। पंखा चला दीजिए, स्विच ऑन द फैन। एक गिलास पानी दे दीजिए, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। कुछ खाने को दे दीजिए, गिव मी समथिंग टू ईट। दरवाज़ा बंद करिए, क्लोज द डोर। अब आप लोग सोच रहे होंगे, खोलिए, चला दीजिए, दे दीजिए, बंद करिए, इनके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? इनके लिए इंग्लिश में क्या यूज करना चाहिए? आइए देखते हैं। जब भी हम किसी बात को एज ए ऑर्डर फॉर्म में यूज करते हैं तब कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स बदल जाती हैं। देखिए कैसे। क्या लिखा है आपके सामने? ओपन। ओपन की हिंदी लिखी हुई खोलिए या खोल दीजिए। अब जैसे हमने कहा पहला बात, दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। खोल दीजिए के लिए, खोल दीजिए, इसके लिए आपको मिल गया क्या? ओपन। ओपन खोल देने के लिए ओपन। अब क्या बचा? दरवाजा। दरवाजा, दरवाजा के लिए द डोर। ओपन द डोर। इसी तरह पंखा चला दीजिए, पंखा चला दीजिए। चला देने के लिए आपको, आपके पास वर्ड है स्विच ऑन। स्विच ऑन। स्विच ऑन चला दीजिए। अब क्या बचा? पंखा। स्विच ऑन द फैन। इसी तरह एक गिलास पानी दे दीजिए। दे दीजिए के लिए गिव। दे दीजिए के लिए गिव। अब क्या बचा? एक गिलास पानी, तो ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए, दे दीजिए। इसके लिए आपके पास है ये गिव समथिंग टू ईट। कुछ खाने के लिए समथिंग टू ईट। इसी तरह दरवाजा बंद करिए। बंद करने के लिए आपके पास वर्ड है क्लोज। और क्या बंद कर रहे हैं भाई? डोर। क्लोज द डोर। क्लोज द डोर। इसी तरह इनसे हम कुछ और वाक्य बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दरवाजा खोलिए, यहाँ लिखा। इसी तरह कह सकते हैं खिड़की खोल दीजिए। खिड़की खोल दीजिए। खोलने के लिए आपके पास कौन सा वर्ड है? खोल दीजिए के लिए ओपन। क्या खोल रहे हैं भाई? खिड़की। खिड़की के लिए विंडो। ओपन द विंडो। गेट खोल दीजिए। गेट खोल दीजिए। ओपन द गेट। इसी तरह पंखा चला दीजिए। ये भी तो कह सकते हैं कूलर चला दीजिए। स्विच ऑन द कूलर। टीवी चला दीजिए। स्विच ऑन द टीवी। स्विच ऑन द टीवी या टेलीविजन। एक गिलास पानी दे दीजिए। एक कप चाय दे दीजिए। गिव मी ए कप ऑफ टी। गिव मी ए कप ऑफ टी। क्लोज बंद करिए। दरवाजा बंद करिए। क्लोज द डोर। खिड़की बंद करिए। क्लोज द विंडो। टीवी बंद कर दीजिए। स्विच ऑफ। स्विच ऑफ द टीवी। स्विच ऑफ द टेलीविजन। पंखा बंद कर दीजिए। स्विच ऑफ द फैन। गेट बंद कर दीजिए। गेट बंद कर दीजिए। क्लोज द गेट। लाइट बंद कर दीजिए। स्विच ऑफ द लाइट। एसी बंद कर दो भाई। एसी बंद कर दो। स्विच ऑफ द एसी।
इसी तरह कुछ और वर्ड्स हम आपके सामने लिखते हैं और आप उनको ट्रांसलेट करके देखिए, क्या आप ट्रांसलेट कर पाते हैं। आइए कुछ वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें जो सुबह से शाम तक हम लोग घर में बोलते रहते हैं। उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एक्चुअली वो सभी हमारे आर्डर फॉर्म में होते हैं। सुबह से शाम तक हम जो बोलते रहते हैं, जैसे क्रिकेट खेलो, खाना खा लो, मेरी बात सुनो, मुझसे बात करो, बाजार चले जाओ, मंदिर चले जाओ, इस तरह के वाक्य जो हम बोलते रहते हैं वो एक आर्डर फॉर्म में होते हैं। और जब भी हम इन वाक्यों को आर्डर फॉर्म में यूज करते हैं तब हमारी इनकी हिंदी प्ले, ईट, लिसन, टॉक, वॉक, गो, इनकी हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है प्ले, प्ले मीन्स खेलो, खेलिए, खेल लीजिए। इसी तरह ईट, ईट मीन्स खाओ, खाइए, खा लीजिए। लिसन, सुनो, सुनिए, सुन लीजिए। टॉक, बात करो, बात करिए, बात कर लीजिए। वॉक, टहलो, टहलिए, टहल लीजिए। गो, जाओ, जाइए, चले जाइए, हट जाइए, भाग जाइए। कुछ इस तरह की हिंदी इनकी निकलती है। पहला वाक्य क्या है हमारा? क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलो। खेलों के लिए मेरे पास पहले से ही पता है मुझे प्ले, बचा क्या अपने पास? क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। इसी तरह खाना खा लीजिए, खा लीजिए के लिए ईट, और क्या खा रहे हैं? खाना। क्या हो जाएगा? ईट फूड, ईट फूड। और भी इसी तरह के बात बना सकते हैं। खाना खा लीजिए, ईट फूड। सेब खा लीजिए, ईट एप्पल, ईट एप्पल। चावल खा लीजिए, ईट राइस। रोटी खा लीजिए, ईट चपाती या ईट ब्रेड। लिसन से बनाते हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो के लिए आपके पास वर्ड है लिसन। लिसन, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। और भी इससे बना सकते हैं लिसन से। सर की बात सुनो, लिसन टू सर। भैया की बात सुनिए, लिसन टू ब्रदर। पापा की बात सुनिए, लिसन टू फादर। मम्मा की बात सुनिए, लिसन टू मम्मा या लिसन टू मदर। सर की बात सुनिए, लिसन टू सर। दोस्तों की बात सुनिए, लिसन टू फ्रेंड्स। चलिए टॉक से बनाते हैं। टॉक की हिंदी होती है बात करो, बात करिए या बात कर लीजिए। मुझसे बात करो। क्या हो जाएगा? बात करो के लिए आपके पास टॉक, मुझसे। टॉक टू मी। भैया से बात करिए, टॉक टू ब्रदर। सर से बात करिए, टॉक टू सर। बहन से बात करिए, टॉक टू सिस्टर। मैम से बात करिए, टॉक टू मैम। इसी तरह ढेर सारे वाक्य आप बना सकते हैं। बाग, बाग से देखते हैं। बाहर टहलो, टहलो के लिए आपके पास वर्ड है वॉक। कहाँ टहल रहे हैं? बाहर। वॉक आउट साइड। और भी बना सकते हैं, जैसे हमने कहा छत में टहलो, छत में टहलो। वॉक ऑन द टेरेस या वॉक ऑन द रूफ। मैदान में टहलिए, वॉक ऑन द
ग्राउंड। रोड पर टहलो, वॉक ऑन द रोड। घर के अंदर टहलिए, वॉक वॉक इनसाइड। इसी तरह गो से देखते हैं। घर चले जाइए। चले जाइए के लिए आपके पास वर्ड है गो। गो, कहाँ जा रहे हैं? घर। गो टू होम, घर चले जाइए। बाजार चले जाइए, गो टू मार्केट। मंदिर चले जाइए, गो टू टेम्पल। इसी तरह छोटे छोटे वर्ड्स को आप रट कर और इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं जो हम सुबह से शाम तक घर में बोलते हैं। अब इनका निगेटिव फॉर्म भी बना सकते हैं आप। ना कहने के लिए हमारे पास एक वर्ड होना चाहिए। जैसे हमने कहा क्रिकेट खेलो, ये भी तो कहा जा सकता है कि क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट मत खेलो। क्या होगा? मत के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मत के लिए मेरे पास है डोंट। क्या? डोंट। डू प्लस नॉट से बना है डोंट, जिसकी हिंदी होती है मत, ना, नहीं। मत, ना, नहीं। क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट मत खेलो। मत खेलो के लिए आपके पास है डोंट। क्या नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट। डोंट प्ले क्रिकेट। हॉकी मत खेलो, डोंट प्ले हॉकी। फुटबॉल मत खेलो, डोंट प्ले फुटबॉल। इसी तरह इस बात को भी निगेटिव में बदलते हैं। खाना मत खाइए, खाना मत खाइए। डोंट ईट फूड, डोंट ईट फूड। सेव मत खाइए, डोंट ईट एप्पल। चावल मत खाइए, डोंट ईट राइस। केला मत खाइए, डोंट ईट बनाना। इसी तरह आप इनके एक के कई सेंटेंस बना सकते हैं। डोंट की हिंदी होती है मत, ना, नहीं। क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट ना खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट नहीं खेलिए, डोंट प्ले क्रिकेट। क्योंकि डोंट की हिंदी मत, ना, नहीं होती है। इसी तरह खाना ना खाइए, डोंट ईट फूड। खाना मत खाइए, डोंट ईट फूड। खाना नहीं खाइए, डोंट ईट फूड। हर एक प्रकार के लोग होते हैं, हर एक तरह से बोलते हैं। कोई कहता है खाना मत खाइए, कोई कहता है खाना ना खाइए, कोई ये भी कह सकता है खाना नहीं खाइए। इसी तरह आप इसको भी नेगेटिव में बना सकते हैं। मेरी बात मत सुनिए, डोंट लिसन टू मी। डोंट लिसन टू मी। मेरी बात मत सुनिए। दूसरी हिंदी होगी इसकी, मेरी बात ना सुनिए। तीसरी हिंदी होगी, मेरी बात नहीं सुनिए। ये तीनों प्रकार से बोला जा सकता है। ठीक इसी तरह इसके एक दो और सेंटेंस बनाते हैं। सर की बात मत सुनिए, डोंट लिसन टू सर। मम्मा की बात मत सुनिए, डोंट लिसन टू मम्मा। भैया की बात मत सुनिए, डोंट लिसन टू ब्रदर। पापा जी की बात मत सुनिए, डोंट लिसन टू फादर। किसी की बात मत सुनिए, डोंट लिसन टू एनीवन। बस आपको छोटे छोटे वर्ड रखने हैं, उससे आप कई वाक्य बना सकते हैं। चलिए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। मुझसे बात मत करिए, मुझसे बात मत करो। क्या होगा? डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। मुझसे बात मत करो या मत करिए। मुझसे बात ना करो, डोंट टॉक टू मी। मुझसे बात नहीं करिए, डोंट टॉक टू मी।
सर से बात मत करिए, डोंट टॉक टू सर। मैम से बात मत करिए, डोंट टॉक टू मैम। दोस्तों से बात मत करिए, डोंट टॉक टू फ्रेंड्स। किसी से बात मत करिए, डोंट टॉक टू एनीवन। इसको ट्रांसलेट करते हैं, बाहर मत टहलो, डोंट वॉक, डोंट वॉक आउटसाइड। बाहर मत टहलो, बाहर ना टहलो, बाहर नहीं टहलो। अंदर मत टहलो, डोंट वॉक इनसाइड। मैदान में मत टहलो, डोंट वॉक ऑन द ग्राउंड। छत में मत टहलो, डोंट वॉक ऑन द रूफ। गो से बनाते हैं, घर मत जाइए, डोंट गो होम, डोंट गो गो डोंट गो होम। घर मत जाइए, घर ना जाइए, डोंट गो होम। घर नहीं जाइए, डोंट गो होम। इसी प्रकार बाजार मत जाइए, डोंट गो टू मार्केट। बाजार ना जाइए, डोंट गो टू मार्केट। बाजार में ना जाइए, डोंट गो टू मार्केट। घर मत जाइए, डोंट गो टू होम। घर ना जाइए, डोंट गो टू होम। घर नहीं जाइए, डोंट गो टू होम। इसी तरह आप छोटे छोटे वर्ड्स को लर्न करके ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं।